ओम। ये है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। जो प्राणायाम का पहला प्राणायाम है वो है भस्त्रिका। इसमें हम धीरे धीरे श्वासों को भरते हैं और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हैं। हमें श्वास सिर्फ फेफड़ों तक भरनी होती है और फेफड़ों से बाहर छोड़नी होती है। ये प्राणायाम हमारे नस धमनियों को तरोताज़ा करता है, मस्तिष्क को सक्रिय करने में मददगार है। इस प्राणायाम से शरीर के दूषित पदार्थ बाहर निकलते हैं और मानसिक तनाव कम होता है। पूरे सहजता के साथ शांत मन से भस्त्रिका प्राणायाम को किया जाता है। लंबी गहरी सांस भरी जाती है और लंबी गहरी सांस छोड़ी जाती है। जिस गति से आप सांस को शरीर में भरोगे उसी गति से सांस को बाहर छोड़ा जाता है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखी जाती है। ये है हमारा मकरासन, जिसमें हम सांस भरते हुए एक एक पैर को हिप्स पे टच करते हैं। ये है हमारे मकरासन का दूसरा अभ्यास, जिसमें हम पैरों को दोनों एक साथ हिप्स तक टच करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे कमर दर्द के लिए और हमारे घुटनों के लिए अभ्यास है। पूरी सांस भरते हुए पैरों को ऊपर की तरफ करना है और सांस छोड़ते हुए पैरों को सीधा करना है। अब करेंगे हम भुजंगासन। दोनों हाथों को छाती के बगल में ले लेंगे। सांस भरते हुए नाभि तक का हिस्सा ऊपर की ओर को उठाएंगे। सांस को रोक के रखेंगे और दोनों पैरों को पीछे से मिलाने की कोशिश करेंगे। पूरा कमर में खिंचाव होना चाहिए। ये हमारे कमर दर्द के लिए और हमारी पेट की चर्बी को कम करने के लिए अभ्यास है। जितनी देर हम सांसों को रोक के रखेंगे उतना जल्दी हमें हर एक अभ्यास में फ़ायदा पहुंचेगा। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर को उठना है। जिस तरीके से हम सांस भरते हुए ऊपर को उठेंगे उसी तरीके से हमने धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी उसी स्थिति में वापस आना है। झटके के साथ नहीं आना है। यदि हम झटके के साथ आएंगे तो हमारी कमर में दर्द हो सकता है। इसीलिए हर एक अभ्यास को धीरे धीरे करना है सांस भरते हुए और धीरे धीरे अभ्यास को ख़त्म करना है सांस छोड़ते हुए। हम एक अभ्यास को कम से कम 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब करेंगे हम भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। इसमें हमें अपने हथेली को ठोड़ी के नीचे रखना होता है। पहले बाईं और बाईं के ऊपर दाहिनी, फिर वही सांस भरते हुए ऊपर की ओर को उठेंगे। हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। ये भी हमारे कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पूरा हमारी कमर वाले हिस्से में खिंचाव पड़ना चाहिए। पूरा ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। अगर कमर में दर्द है तो अभ्यास को धीरे धीरे करना है। शरीर में कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। धीरे धीरे अपने हर एक अभ्यास को करेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए करेंगे और सांस छोड़ते हुए अभ्यास को समाप्त करेंगे। अब करेंगे हम शलभासन। शलभासन में हम दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे ले लेते हैं। हथेलियां हमारी ऊपर की ओर को होगी और धीरे धीरे सांस भरते हुए एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। ठोड़ी को ज़मीन में ही टिका के रखेंगे। ठोड़ी को ज़मीन से हटाना नहीं है और पूरी सांस भरते हुए एक एक पैर को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सीधा रखेंगे पैरों। ये है हमारा मर्कटासन, जिसमें हमें पैरों को दाईं तरफ लेके जाना होता है, गर्दन को बाईं तरफ, पैर एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा होता है और पूरी कमर में खिंचाव देके कमर को मोड़ना होता है। ये हमारे कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है और यही प्रक्रिया हमको फिर बाईं ओर जाके भी करनी होती है। बाईं ओर हमारे पैर जाएंगे तो गर्दन हमारी दाहिनी ओर आ जाएगी।
इस अभ्यास को हम कम से कम 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। ये हमारे कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हमारा मरकट आसन का पहला अभ्यास है ये हमारा। अगर हमारा कमर दर्द हो रहा हो तो हम अगर इस अभ्यास को 3 से 5 बार भी करेंगे तो हमारी कमर दर्द में बहुत लाभ पहुंचेगा। ये हमारा दूसरा अभ्यास है जिसमें हमें पैरों को दाईं तरफ करना होता है। हमारे दाएं पैर के तलवे से हमारे बाएं पैर का घुटना स्पर्श होगा और गर्दन बाईं ओर। फिर वही हमें दाईं तरफ से भी करना है। पैरों को दाईं ओर लेके बाईं ओर लेके जाना है और गर्दन को दाईं ओर। धन्यवाद। हल्के देखा ना पूरे हल्के। हाँ बस हल्के। ये है हमारा कपालभाति प्राणायाम, जो प्राणायाम का दूसरा अभ्यास है। इसमें हमें झटके के साथ नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना होता है और इसमें हमारा पेट अंदर को जाता है जब हमारे नासिका से सांस बाहर छूटती है। कहा जाए तो हमारी श्वास छोड़ने की प्रक्रिया और हमारे पेट को अंदर करने की प्रक्रिया दोनों साथ होती है। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। यूट्रस से रिलेटेड सारे जितने भी रोग हैं उनमें लाभ मिलता है। चेहरे पे एक तेज आता है, मतलब एक अलग ही तरीके का चमक आती है चेहरे पे। कपालभाति जिसे हम बोलते हैं, कपाल मतलब होता है हमारा माथा और भाति मतलब होता है तेज, चमक। इस प्राणायाम से हमारे चेहरे में चमक आती है, हमारा पाचन तंत्र सक्रिय होता है। धन्यवाद।